महाराज जी, मैं सेना में कार्यरत हूँ कि आपका सत्संग सुनकर नाम जप करते हैं तो घर परिवार छोड़ने का मन होता है। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम में हूँ बट हाँ, घर परिवार तो मत छोड़िए। छोड़ने का मन बना रहे अच्छी बात है, लेकिन छोड़िएगा नहीं। अपने कर्तव्य कर्म को करना। जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सन्यास ले लूं, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। अपने कर्तव्य कर्म का, भजन का फल ही यही है कि संसार झूठा लगने लगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये सब ऐसा लगने लगे सब नाटक है यार, कोई किसी का नहीं, आप मरो तो सब छूट जाता है। जिंदगी भर जो कुछ करते रहो सब 1 मिनट में छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। जब ऐसे विचार चलने लगते हैं तो उसके अंदर वैराग्य आने लगता है सब छोड़कर एकांतवास कर फिर सच्चा काम करे ना, भजन करे ना। लेकिन कर्तव्य कर्म को भजन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो तो राष्ट्र के लिए प्राण बलिदान करना, और गृहस्थी में हो इसलिए राष्ट्र सेवा से जो धनराशि मिले वो परिवार के पोषण के लिए देते रहो, और आप निष्काम भाव से भजन करो, बढ़िया जीवन रहेगा। घर परिवार राष्ट्र सेवा छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज सेवा में बड़े बड़े सिद्धों को आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। हमारी चाह थोड़ी थी कि हम समाज सेवा करें, निरंतर एकांत सेवन का हमारा स्वभाव था, लेकिन हमको भी भगवान ने समाज में उतारा तो हमें लगता है समाज सेवा भगवान को ज्यादा प्रिय है। चाहे कोई भी सिद्ध हो, समाज सेवा करनी पड़ेगी। तो हमें जब ये अनुभव हुआ तो ये निकला कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि आप हरिद्वार चले जाओ, आप काशी चले जाओ। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जहां है वो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भागने की जरूरत नहीं, भाग के फिर लौट के यही आना पड़ता है। चाहे जहां भाग के जाओ लौट के यही आना पड़ता है, और इस समाज की सेवा करनी पड़ती है। और आपको राष्ट्र की सेवा मिली है, परिवार की सेवा मिली तो उबिएगा नहीं, धर्म पूर्वक उसका पालन कीजिएगा, क्योंकि भगवान की वो भी सेवा है। साहिल जी हरियाणा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को कब संतुष्ट हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा उस पर हो चुकी है? जब कोई चाह न रह जाए, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। परमार्थ का स्वरूप है निष्काम, कोई कामना न रह जाए, न लोक की न परलोक की, और सहज में परमात्मा से प्रेम हो जाए, आत्मा से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, निरंतर भगवत चिंतन परायण, कोई कामना नहीं, तब संतुष्ट हो जाना चाहिए। जब सकल कामना हीन जे राम भगत रस लेनी, जो समस्त कामनाओं से रहित हो चुके हैं और जो भगवान की भक्ति में लीन है, उन्हीं का जीवन धन्य है। अब जब तक कामना रहे किसी भी लोक परलोक के भोग की, मान प्रतिष्ठा की, तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अधूरा मार्ग है। और जब पूरा हो जाएगा तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परमार्थ का परम लाभ मिला, न कोई शोक, न कोई सोच, न कोई कामना, अखंड प्रसन्नता। भगवत चरणारविंद में हर समय चित्त सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन कृष्ण स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, चाह मिट गई, अब संतोष धारण कर गया। जब तक ऐसी स्थिति न हो तब तक बढ़ता रहे, तभी वो पूर्ण माना जाएगा। समझ पाए आप? लवली जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संसार में जो कुछ भी होता है वो कर्मों के नियम से होता है या ईश्वर की इच्छा से होता है? नहीं, कर्म 3 प्रकार के हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध और एक क्रियमाण। क्रियमाण आपको करने की छूट है, आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, बुरा से बुरा कर सकते हो। प्रारब्ध विवश होकर भोगना पड़ेगा, सुख है या दुख है, जो प्रारब्ध में है वो तुम्हें विवश होकर भोगना पड़ेगा। और संचित कर्म गोदाम, जो आपका अनेक जन्मों का कर्म समुदाय रखा हुआ है, जिसके कारण आपको बार बार जन्म बार बार मरण होना है, वो संचित कर्म। जिसके कारण इस शरीर को सुख और दुख भोगना है, वो प्रारब्ध कर्म। और क्रियमाण, इसमें छूट है, आप अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो, बुरे से बुरा कर्म कर सकते हो, इसमें हरि इच्छा कुछ नहीं है। ये कर्मों का सिद्धांत है। अब भगवान की हम शरण में चले गए, भगवान ने हमारे संचित कर्म भस्म कर दिए, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य दे दी, और नवीन कर्म हमारे भागवतिक हो रहे। अब हम मुक्त हो जाएंगे, अब हम भगवान की इच्छा से जुड़ गए,
अब हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो गई। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आनंद में जीवन उसका परमार्थ में हो जाएगा। लेकिन जब तक भगवान की शरण में नहीं, तब तक तीन कर्मों से बंधा हुआ जीव बार बार जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि जय विजय इसी में परास्त होता रहता है, इसी में बार बार वो दुख भोगता रहता है। इसलिए मानव जीवन मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। राहुल सिंह चौहान जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यदि शिष्य गुरु आज्ञा में चले तो क्या गुरुदेव अपने शरणागत शिष्य के कर्मों का भार अपने करुणा में हृदय में समेट लेते हैं, या फिर केवल मार्गदर्शन या साधना? केवल मार्गदर्शन नहीं, अगर वो पूर्ण गुरु के चरणों में समर्पित है तो कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे, समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं शिष्य के। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बनान बसावे, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनस दास अपनी करी, पूरन काम सदा हृदय। समस्त कर्म बंधनों को काट कर उस जीव को विधि निषेध से पार करके ऐसे महान बना दिया जैसे जंगहे लोहे को पारस ने छू दिया तो सोना बन गया। ऐसे गुरुदेव उसको महान बना देते हैं। जो पूर्ण गुरुदेव को समर्पित है मन वचन कर्म से, गुरु आज्ञा में है, उसका तो काम हो गया। इतनी तो जरूरत है, मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा में चलना, बस इतना हो गया तो सब हो गया। दिवांशी जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी श्री जी में दृढ़ भरोसा कैसे हो? श्री जी के संतों का संग करे, श्री जी के चरणों की सेवा करे, पवित्र भोजन प्रसाद रूप से पावे, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने, रात दिन राधा राधा रटे, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। दृढ़ विश्वास हो गया तो सिद्ध हो गया, फिर क्या दे। विश्वास ही सिद्ध होना तो कठिन होता है, बड़ा कठिन है। व्यक्ति पर विश्वास हो सकता है, भगवान पर नहीं। एक बार हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे, कोई गांव नहीं मिला और रात्रि हो गई और सर्दी का समय, कोहरा गिर रहा था। अब जहां खड़े वहीं खड़े, कोई रास्ता नहीं कि किधर जाऊं क्या करूं। तो एक मन थोड़ा सा भयभीत हुआ। यद्यपि वहीं किनारे ही रहते थे, पर शाम तक कोई न कोई देवालय आश्रम किसी का सहारा ले लेते हैं। उस दिन मिला ही नहीं कोई। अब थोड़ी देर में एक लालटेन सी टिमटिमाई तो भरोसा हो गया कोई व्यक्ति है। तब मन में बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं है। वो व्यक्ति लालटेन जलाए है तो लग रहा है कि वो हमारा सहयोग कर दे, मतलब वहां देखकर भरोसा हो गया, लेकिन पास में भगवान हमारे चल रहे इस बात का। तो भगवान पर भरोसा होना कठिन होता है, व्यक्ति पर भरोसा होना सहज हो जाता है। अगर भगवान पर भरोसा सहज हो जाए वही सिद्ध पुरुष हो गया। भगवान पर भरोसा करना कठिन है। वंशदीप शर्मा जी जम्मू से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब भी मेरे करीबी दोस्त या फिर परिवार वाले दुखी होते हैं तो मैं सोचता हूँ इनका जीवन भी राधा नाम के जाप से आनंद में हो जाए, और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कैसे नाम। पर बाद में लगता है कि इनको डर भी लगता है कि नाम जब मेरा कम ना हो जाए। हाँ, क्या करना नहीं, हम किसी को बदल नहीं सकते। यदि आप बदलना ना चाहो तो हम किसी को नहीं बदल सकते। ये हम अपना प्रयास कहते हैं, अपने प्रयास की बात कहते हैं कि हमारा भी तो प्रयास है कि हमारी समाज उज्जवल भविष्य, आनंदमय जीवन, निष्पाप जीवन। लेकिन हमारे कहने से थोड़ी होगा। आप बदलना चाहो तो हमारी वाणी का प्रभाव आप पर पड़ेगा, आप ना बदलना चाहो तो नहीं बदलेंगे। ऐसे ही परिवार के सदस्यों पर अपनी भक्ति का प्रभाव थोपे नहीं। अगर वो चलना चाहते हैं तो हम अपने संतों की बातें जो सुनी है, हमारे जो अनुभव में आ रही है वो बता देते हैं। नहीं चलना चाहते तो हमें अपनी तरफ से उपदेश नहीं करना चाहिए। नहीं प्रभाव पड़ेगा भाई, नहीं प्रभाव पड़ेगा। यदि वो चलना चाहे तो हमारे उपदेश काम करेंगे, और नहीं चलना चाहेगा तो हम ही को उपदेश देने लगते। बड़ा दुख होता है जब पता है कि सिर्फ हर चीज का हल राधा नाम है। राधा नाम वो करके इनका भी जीवन आनंदमय हो सकता है, पर वही नहीं करने नहीं, सब कोई नहीं आ सकता, सब कोई नहीं आ सकता। जिस पर अतिशय कृपा राम की होई, पांव दे यह मार्ग सोई। अध्यात्म में वही कदम रखता है जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती। नहीं, अध्यात्म समझ में नहीं आता, संसार ही प्रिय लगता है, भोग ही प्रिय लगते हैं। क्योंकि वो नहीं चलना चाहता तो चाहे जितना घेरो वो नहीं चलेगा, और जो चलना चाहता है तो आप दबकाओ तो भी वो आपके पीछे आएगा, आप उसका तिरस्कार करो तो भी वो आपके पीछे आएगा, क्योंकि वो आपसे कुछ लेना चाहता है। जब तक लेने की इच्छा नहीं संतों से या सदमार्ग वाले भक्तों से, तो उपदेश देना वो सब व्यर्थ चला जाता है। नरेंद्र भास्कर जी न्यूजीलैंड से,
राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है और इसे गृहस्थ जीवन में बिना कर्तव्यों को छोड़े कैसे अपनाया जा सकता है? वैराग्य का सही अर्थ है किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी। त्याग का मतलब है भोग की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। वैराग्य का मतलब है भोग की सामग्री पास रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। और उपरति का मतलब है भोग सामग्री नहीं, सब कुछ ब्रह्म रूप है ऐसा बोध हो जाना उपरति। त्याग, वैराग्य और उपरति, ये त्याग की चरम सीमा उपरति है कि कोई भोग नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक वैराग्य की आवश्यकता होती है। अब हम वैराग्य धारण के लिए दो विभाग करते हैं, एक अधर्म और एक धर्म। दो प्रकार के विषय होते हैं, अधर्म के द्वारा विषय सेवन करना और धर्म के द्वारा विषय सेवन करना। जैसे अपनी कमाई मेहनत से हम जो पेट पालते हैं वो धर्म हो गया, और हम घूसखोरी, बेईमानी, इधर उधर छीना झपटी, चोरी, हिंसा से जो धन, वो अधर्म का भोजन हो गया। हम अपनी पत्नी से संग करते हैं, ये धर्म युक्त विषय भोग हो गया। हम दूसरी माता बहनों के से, तो वो अधर्म युक्त पाप हो गया। पहले हम दो विभाग करें, धर्म युक्त विषयों का सेवन करें, अधर्म युक्त विषयों का त्याग करें, फिर भगवान के भजन के प्रभाव से धर्म युक्त विषयों में भी रुचि नहीं रह जाती, भोगने की इच्छा नहीं रह जाती। उसे कहते हैं वैराग्य। जो गृहस्थ में रहते हुए वैराग्यवान है, वो विषय भोगों में रहते हुए भी विषयों का सेवन ना करते हुए निरंतर परमात्मा चिंतन में है, उन्हीं को भगवत प्राप्ति होती है।